स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। दोस्तों, डीवी के लिए जो है कॉल लेटर आना शुरू हो गया है। अभी देखिए सीजीएसटी बड़ोदरा से कॉल लेटर आया है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। जितने भी लोग आया है मेल देख लीजिएगा, और जिनका नहीं भी आया है तो वो भी इस चीज़ को देख कर समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो है प्रोसेस शुरू हो गया तो जल्द सबका आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ, ताकि आपको जो है डाउट ना हो। और आप बहुत सारे डाउट्स जो है टेलीग्राम में आ रहे थे, तो मैं अभी जो है फ्री हूँ थोड़ा-सा, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है? इसमें देखिए, इसमें जो है 24 से 29 तक का डेट दिया हुआ है कि इस बीच में आपको जो है डीवी कराना है। तो इस बीच में किसी भी डेट में जो है जाकर आप अपना डीवी करा सकते हैं, ठीक है? तो 24 मार्च से 29 मार्च के बीच ये टाइम आप लोग को थोड़ा-सा कम लग रहा होगा, ठीक है? इस बार टाइम कम दिया है, जल्दी में कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो क्या इसमें बन जाएगा, नहीं बनेगा, मैं अभी बताऊँगा, ठीक है? डिटेल में, ठीक है? तो ये हो गया, आपको जो है डेट हो गया, ठीक है? अब देखिए इसमें जो है कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स माँगा गया है, और डॉक्यूमेंट्स में क्या है, ओरिजिनल में आपको यहाँ पर चाहिए, ठीक है? ओरिजिनल में कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स माँगा गया है, उसको आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे क्या है कि सबसे पहले तो 10th का सर्टिफिकेट, जो कि मैंने पहले भी बताया था। डेट ऑफ बर्थ के लिए यही होगा, 10th का सर्टिफिकेट हो गया। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स, ठीक है? आपने जो भी हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भर के रखा है फॉर्म में, उसका सर्टिफिकेट हो गया। और मार्कशीट भी, ठीक है? मार्कशीट भी सारी चीज़ों का, जो भी आपका डिग्री है या फिर जो सेकेंडरी है या फिर हायर सेकेंडरी है, जिसका भी जो है मार्कशीट चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सीबीएसई वाले हैं, तो उनका तो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एक ही होगा, तो उससे वो काम चल जाएगा। बाकी यहाँ पर जैसे 12th का या फिर जो है ग्रेजुएशन का, मान लीजिए आपके पास डिग्री नहीं है, प्रोविज़नल है, सिर्फ मार्कशीट है, तो ये सब में काम चल जाएगा, ठीक है? वो लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि आपको जो रिजेक्ट कर देंगे इसके लिए। वो या तो टाइम देंगे, बोलेंगे बाद में ले आना, या फिर नहीं है तो पर भी काम चला लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी 10th का जो है वो तो होना चाहिए, ठीक है? तो बार-बार आप मत पूछिएगा कि सर ये है, नहीं चलेगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है? बाकी देखिए एसटी, एससी, ओबीसी जो भी आपका कैटेगरी है, उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एसएससी का जो फॉर्मेट है उसी के हिसाब से आपका होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने पहले भी बताया था कि एसएससी का फॉर्मेट बना लीजिए। बाकी दोस्तों देखिए, कुछ अलग थोड़ा बहुत फॉर्मेट होगा, तो पर भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको जो है रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? जैसे सबसे ज़्यादा डाउट है कि यूपी वाले पूछ रहे थे कि उनका ईडब्ल्यूएस हिंदी में बनता है, तो उसको क्यों मतलब रिजेक्ट कर देंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब मतलब एसएससी के फॉर्मेट में नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। हो सकता है कि वो टाइम, कुछ-कुछ डिपार्टमेंट ऐसा बोल सकते हैं कि फिर से बना के ला, बट ज़्यादा कोई ये नहीं है, इश्यू नहीं है, ठीक है? आपका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर्मेट में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका फॉर्मेट में नहीं है तो डायरेक्टली एकदम रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो ये बात मैं क्लियरली यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स को लेकर। और एक है एनओसी, अगर आप किसी भी जॉब में अभी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको एनओसी भी चाहिए साथ में, ठीक है? तो ये हमारा जो हो गया, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है? इसमें और तो कुछ इस तरीके से, अच्छा ये सब है, ठीक है? तो ये सब तो चाहिए होगा आपको। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ रिसेंट फ़ोटोग्राफ, ये तो चलिए कोई बात नहीं है। अटेस्टेड फॉर्म जो है ये फ़िल करके आपको जो है भेजना है। 4 कॉपीज़ इसका भरना है, और ओरिजिनल में ही आप भरेंगे, ऐसा नहीं कि एक कॉपी भर लिया और ज़ेरॉक्स करके भेज दिया, ठीक है? अभी क्या है अटेस्टेशन फॉर्म, इसको हम लोग देखेंगे, इसका परफॉर्मा जो है, बट आपको चारों कॉपी भर के भेजना है। ड्यूली फिल्ड स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन का भी एक है, ठीक है? उसको भी देखेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें क्लियरली बोला गया है 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए बस, ठीक है? एसडीएम के लिए इसमें नहीं बोला गया, फॉर्मेट में भी देखिएगा उसमें भी नहीं बोला गया, और यहाँ पर भी क्लियरली बोला गया है एसडीएम से अटेस्टेड नहीं करवाना है, ठीक है? तो ये बात है, सिर्फ 2 गेजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट का चीफ मेडिकल ऑफिसर से आपको जो है साइन करवाना है। कैसे क्या है मैं बताऊँगा अभी, फॉर्मेट जब दिखाऊँगा। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कार्ड के लिए तो कोई भी चल जाएगा, आधार भी, वोटर भी, पैन भी, या फिर ये चाहिए, ठीक है? ओरिजिनल के साथ साथ इसका मतलब जेरॉक्स भी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड मतलब अपना साइन करके उसमें जो है जेरॉक्स कॉपी भी आपको देना है, ठीक है? तो कोई भी एक चल जाएगा, ठीक है? आधार, पैन या फिर वोटर कार्ड, ये कोई आपको जो है चाहिए होगा। तो ये हो गया आपका जो है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं जो इसका फॉर्मेट है, अलग-अलग क्या है और किस तरीके से बनेगा, उसको देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पर है सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन श्रीमती जो भी है श्री, तो यहाँ पर नाम वाम आपका भराएगा, कितना साल से आपको जान रहे हैं, ठीक है? कोशिश कीजिएगा 1 साल से ज़्यादा ही, कम से कम 2 साल इसमें लिखने बोलिएगा वहाँ पर, या फिर खुद लिखिएगा। और यहाँ पर देखिए केवल जो है आपको यहाँ पर क्या सिग्नेचर रहेगा एक गेजेटेड ऑफिसर का, इसको मिटाते हैं।
देखिए, टू बी साइंड बाय द गेजेटेड ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और स्टाइपेंड्री मजिस्ट्रेट, ठीक है। कोई भी कर सकता है, सेंट्रल का या फिर आपका मान लीजिए स्टेट का कोई भी गेजेटेड ऑफिसर। अब गेजेटेड ऑफिसर में कुछ भी है, कोई भी है, ठीक है, प्रिंसिपल भी है, अगर वो गेजेटेड ऑफिसर है तो आप यहाँ पर करा सकते हैं, ठीक है। तो और एसडीएम से नहीं कराना, ठीक है, एसडीएम के लिए जो अटेस्टेड होता है तो वो नहीं कराना, यहाँ पर नहीं दिया तो फिर क्यों करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, इसी पे बस जो है साइन करवाना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसमें तो ये जो है आपको बस इसमें साइन करवाना है। ये देखिए 2 कॉपी यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों आप जो है निकाल लीजिएगा और दोनों में जाके 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। इसका तो एक ही कॉपी बोला है ना, इसका अलग अलग कॉपी नहीं बोला है, तो बस खाली 2 आपको जो है सर्टिफिकेट इसको बना के ले जाना कैरेक्टर, ठीक है। तो ऐसे ही देख लीजिए, ऐसे ही होगा। बाकी आप ऐसा कोई कर सकते हैं, जैसे क्या है दोस्तों, कुछ लोग अभी बोलेंगे आपको, मान लीजिए कि जैसे टाइम नहीं दे रहा है, कि आपको मान लीजिए 5 दिन ही इसमें टाइम दिया हुआ है, तो कुछ लोग ऐसा करेंगे कि इसी फॉर्मेट को निकाल के आप जो है बना लेंगे पहले से ही। तो ऐसा मत कीजिएगा अभी, ठीक है, अभी मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका फॉर्मेट अलग आ जाए, ठीक है। तो फिर आप जो है पछताइएगा। तो अभी ऐसा मत कीजिए, टाइम प्रॉपरली टाइम है, क्या टाइम है, अब 2 गजेटेड ऑफिसर से इसमें साइन कराना है। इसमें क्या एक दिन में नहीं हो सकता है, एक दिन आप जाइएगा आराम से, एक दिन में गजेटेड ऑफिसर का साइन हो सकता है। तो इसमें क्या टाइम लगेगा, एक दिन आपका जो है सर्टिफिकेट आराम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये तो इतना ही है। तो ये 2 दिया हुआ है, तो आपको बस खाली गेजेटेड ऑफिसर से जाके साइन करवाना है। अब कैसे करवाना है आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, उसी प्रकार से आपका साइन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और एक ये है, देखिए ये क्या है, कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। ये हेल्थ को लेकर ही है डिक्लेरेशन। आपको जैसे यहाँ पर नाम भरना है तो नाम भर दिए, एज और प्लेस ऑफ बर्थ अपना भर दिए, ठीक है, जो भी है गांव का नाम या फिर गांव और जो है जिला का नाम लिख दीजिएगा। हैव यू एवर हैड स्मॉल पॉक्स इंटरमीडिएट एनी अदर फीवर इन लार्जमेंट, इसमें तो ज़्यादा नो ही करना है, ठीक है, नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनी अदर डिजीज और एक्सीडेंट कुछ भी है तो इस सब में थोड़ा सा मेडिकल में जाके भी वहाँ पूछ के भी भर सकते हैं। वेर यू लास्ट वैक्सीनेटेड, तो ये कोरोना वैक्सीन 2021-22 इसे लिख दीजिएगा ना, कोई ये नहीं है कि आपको एकदम एग्जैक्ट डेट लिखना है, ठीक है। तो ये सब में नो ही होगा ज़्यादातर। तो इतना देखिए, थोड़ा बहुत अगर कुछ भी मतलब डाउट है तो उसको खाली छोड़ दीजिएगा, डीबी में जाके वहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा है नहीं कि नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो यही मम्मी पापा की, ये सब मेरे में भी था, ठीक है, ये डिक्लेरेशन ये हम लोग का ज्वाइनिंग के बाद भराया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है मम्मी पापा का जो स्टेट ऑफ हेल्थ, एज, स्टेट ऑफ हेल्थ मतलब फिट लिख दीजिएगा, और क्या वही है, फिट है, और एज उज लिख दीजिएगा जो भी है आपका। कैंडिडेट सिग्नेचर हो गया, और सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर का होगा, ठीक है। ये एक मेडिकल से रिलेटेड आपका जो है आपका अपना ये डिक्लेरेशन होगा, ठीक है, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर भी जो है साइन करेगा। बाकी यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें तो वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएंगे वो भरेंगे, ठीक है, वो भरेंगे। आपको यहाँ पर नहीं भरना है सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस, तो नाम उम तो भर ही सकते हैं, ठीक है, नाम अपना भर सकते हैं। बाकी ये सब जो है वो अपना वहाँ से भरेंगे, ये जो ये सब चीज़ है ये डॉक्टर अपना चेकअप करके वो चीज़ भरेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेडिकल ऑफिसर का साइन रहेगा और बाकी चीज़ें रहेंगी। तो ये सर्टिफिकेट बस आपको प्रिंट आउट निकाल के वहाँ पर दे देना है, ठीक है। तो चेकअप तो होगा, बिना चेकअप के तो ये बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ये दोनों ले जाइएगा डॉक्टर के पास, ठीक, डॉक्टर मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो इसमें लगभग 1-2 दिन टाइम लग सकता है, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में लगभग 2 दिन टाइम लगेगा और उसमें 1 दिन मान लीजिए। तो 3 से 4 दिन में आराम से बन जाएगा, ठीक है, आराम से आप 24-25 तक भी जाके डीवी करा सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। बाकी कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत ये है तो आपको जो है वो टाइम देंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। और मेडिकल और कैरेक्टर ये सब में तो अगर नहीं भी बना है ना, मेडिकल कैरेक्टर जो है ये सब अगर नहीं भी बना तो इसके लिए प्रॉपर टाइम देंगे, इसके लिए तो रिजेक्ट, ठीक है, इसके लिए रिजेक्ट डायरेक्टली आपको नहीं करेंगे। अब अटेस्टेशन फॉर्म को देख लेते हैं। ये अटेस्टेशन फॉर्म है, यहाँ पर जो है अपना फ़ोटो चिपकाना है और बाकी जो है आपको भरना है, नाम भरना है, सरनेम फिर नेम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहले सरनेम फिर नेम भरना है। प्रेजेंट एड्रेस फुल में भर दीजिएगा, होम एड्रेस जो भी है, एड्रेस में अपने आधार के अनुसार ही भरिएगा, ठीक है। और कोई ज़्यादा इशू नहीं है, अगर नहीं आपको थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम है तो आप जाके वहाँ पर पूछ लीजिएगा, वहाँ जाके भी भर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ये जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पर जो जो आपका आ रहा है, जैसे आधार कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, नेशनलिटी पैन कार्ड भी अवेलेबल, ठीक है, ये तो पूछा ही अवेलेबल है तभी आपको देना है। तो पैन कार्ड मान लीजिए किसी के पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है,
प्रेजेंट एज, एज एट मैट्रिकुलेशन, जो भी है, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब, ठीक है। तो ये आसानी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि अटेस्टेशन कोई ज़्यादा कुछ भरना है, ठीक है। फैमिली में कौन कौन है वो सब नाम भरना है आपको। तो ठीक है दोस्तों, इसमें मैं क्या बताऊँ, इसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब है चीज़ें। तो आपको जो भी डाउट होगा तो इसमें अटेस्टेशन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये सब हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अटेस्टेशन के साथ ही एक आइडेंटिफिकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी ये देखिए साइन, तो ये मान लीजिए 3 प्रकार से कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसमें तो कहीं भी आप जो है कुछ भी करा सकते हैं, जैसे गेजेटेड ऑफिसर से भी, या फिर ये तो वीडियो भी तो होता ही है गेजेटेड, ठीक है। बाकी पोस्ट मास्टर्स लिखा हुआ है, और प्रिंसिपल हेड मास्टर जहाँ से आपने लास्ट जो है किया था उसी से, ठीक है। बाकी मैं कहूँगा दोस्तों, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें आप अच्छा गेजेटेड ऑफिसर से ही साइन करवाइए। जो वीडियो है मान लीजिए, या फिर स्टेट में आपका जो भी ग्रुप बी में है या फिर ग्रुप ए में है, करा लीजिए, ठीक है। जान पहचान भी होगा तो चलेगा। तो आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा कुछ इशू है नहीं इसमें, ठीक है। 4-5 दिन टाइम है तो आराम से बनेगा, धीरे धीरे आप कीजिए। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।